हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 आरडी शर्मा का नया एडिशन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। किस क्या दिया है ना? सम दिया है एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोस आर्ग्यूमेंट। ये जो वैल्यूज दिया है ये अल्फा बीटा नहीं है, जीरोस नहीं है। ये पहला है सम ऑफ द जीरोस, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। मींस वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा आपका -8/3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। अच्छा, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? पी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, इसके साथ एक कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइंग करेंगे, के इज एनी कांस्टेंट। सो क्या होगा? के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है ना? -8/3 -8/3 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है ना? 4/3। ठीक है, चलो तो के होल इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। तो पॉलिनोमियल क्या बना? तो 3/3 बाहर आ जाएगा, आज इट इज ए कांस्टेंट। तो p ऑफ x बनेगा आपका k/3, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, तो ये बना आपका पॉलिनोमियल। हम इसको फाइनली क्या लिख देंगे ना? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग कवर किए आपके फर्स्ट क्वेश्चन अप टू दिस, फाइंड द जीरोस। अब करेंगे ऑल्सो फाइंड द पॉलिनोमियल। अब करेंगे ऑल्सो फाइंड द जीरोस। इस पॉलिनोमियल का हम लोग निकालेंगे जीरोस क्या क्या है, मतलब अल्फा एंड बीटा क्या क्या है। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं? इस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, वो मेथड भी बोल रहा है कि फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? p ऑफ x विल बी 3x स्क्वायर प्लस 8x। हमको पता है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू ac है ना? यहाँ पर a हमारा 3 है, b हमारा 8 है, ac 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। और हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे? 12 को ब्रेक किए तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो किसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपका 8 आएगा? आप लोग देख सकते हैं 2 and 6 में। तो हम लोग 2 and 6 डालेंगे, 2 and 6 आएगा तो परफेक्टली एडिशन मल्टीप्लीकेशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 4 क्या हो जाएगा ना? 3x यहाँ पे कॉमन जाएगा आपका x, तो बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ पे कॉमन जाएगा तो 3x प्लस 2। ये आपका रफ पार्ट है, ये आपका रफ वर्क है, समझ में आ रहा है ना? तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। तो चलो हम लोग इसका जीरोस निकालते हैं। क्या होगा जीरोस ना? सबसे पहले 3x प्लस 2 को जीरो करते हैं, तो 3x होगा -2, x होगा -2/3। तो आपका अल्फा बनेगा कितना ना? आपका अल्फा आ जाएगा -2/3। एंड अगर हम लोग x प्लस 2 को जीरो करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा -2, मतलब आपका बीटा हो जाएगा -2। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो चलो बच्चों, अभी चलते हैं हमारा सेकेंड बीट की तरफ, जो कि है 21/8 एंड 5/16। तो इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है 21/8 एंड अल्फा बीटा बोल रहा है 5/16। आप उसको पलटा नहीं सकते। क्यों पलटा नहीं सकते? क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज सम, मतलब पहले जो आएगा सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला आएगा सम, दूसरा आएगा प्रोडक्ट। आप अगर उसको उल्टा करके लिखें तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा पॉलिनोमियल? p ऑफ x
क्या फॉर्मूला है, के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वही हमारा ऑलवेज राइट द फॉर्मूला। कहीं पे कुछ बाय मिस्टेकली गलत हो गया तो फॉर्मूला के लिए आपको मार्क मिल जाएगा, तो फॉर्मूला हमेशा लिखना, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हुआ है 21/8, 21/8 एक्स प्लस अल्फा बीटा है 5/16, 5/16। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा ना, पी ऑफ एक्स हो जाएगा के इज एनी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा ना 8 and 16 का एलसीएम आपका हो जाएगा 16 होगा, तो 16x स्क्वायर माइनस 21x सॉरी नॉट 21, 8 है आपका, तो 42 हो जाएगा, 42x माइनस 42x और ये 16 है तो प्लस 5, ठीक है। रेडी, 16 नीचे चला जाएगा के नीचे, तो P ऑफ x बनेगा k बाई 16 होल इंटू 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5। ये हो गया आपका फाइंड द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपका 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 में आ जाएगा, k बाई 16 के ही हो जाएगा यानी कांस्टेंट। तो चलो इसका जीरोस निकालते हैं, तो कितना होगा, P ऑफ x इज इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसको कौन सा मेथड में सॉल्व करेंगे ना, हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। तो क्या होगा, बहुत इजी, वही हम लोग क्रॉस ओवर करेंगे, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी मतलब माइनस 42, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एस मतलब 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 80, 16 5 80। अब क्या करेंगे ना, 80 को फैक्टराइज करेंगे। किस तरह से फैक्टराइज करेंगे ना, पेयर पाने के लिए 1 इंटू 80 करेंगे, 2 इंटू 40 करेंगे, 3 में नहीं जाएगा, 4 इंटू 20 करेंगे, 5 इंटू 16, ठीक है, 6 इंटू देखते हैं 6 नहीं 2 3 में नहीं गया तो 6 में नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 8 में चला जाएगा, 8 इंटू 10, उसके बाद 9 में नहीं जाएगा, 10 इंटू 8, तो रिपीटेशन आ गया तो स्टॉप, आगे से नहीं बढ़ेंगे। अब ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसमें माइनस 42 निकल सकता है। 10 and 8 को एडिशन करने से नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 42, 28 मैक्स टू मैक्स 24 तक जा सकता है, ये 2 and 40 में 42 जा सकता है। तो इसको करेंगे -2 -40, -2 -40। आप देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 80 निकलेगा, यहाँ पर -2 -40 -42 परफेक्ट निकल रहा है। तो ब्रेक करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रेडी, चलो तो इसमें से कॉमन जाएगा 2x कॉमन जाएगा तो 8x माइनस 1 और यहाँ से 5 कॉमन जाएगा, -5 कॉमन जाएगा तो 8x माइनस प्लस -1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलो तो 8x माइनस 1 दोनों में से कॉमन गया तो बचेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अब निकालेंगे इसका जीरोस, अल्फा एंड बीटा निकालेंगे। चलो ये हमारा रफ फॉर्म है, हम इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, तो 8x माइनस 1, तो 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/8, दैट इम्प्लाइज इसको अल्फा इज इक्वल टू 1/8 मिला। सिमिलरली 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2, तो बीटा इज इक्वल टू 5/2 मिला। तो दीज आर द अल्फा एंड बीटा, दे आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4। यहाँ पे आपको
पॉलिनोमियल दिया है। क्या पॉलिनोमियल दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बहुत ही ईजी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। देखो इसमें से a कितना है हमको पता है 1, b कितना है क्योंकि b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो -5 एंड c हमारा 4। मुझे a b c मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा देखो अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहा हूं मैं आपको बोल रहा हूं ना। अल्फा प्लस बीटा हमको पता है -b/a, पता है क्यों निकाल रहा हूं मैं अभी बोलूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस b कितना है -5 बाय a इज इक्वल टू 1। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को देख के इस माइनस को ओमिट करते हैं, -5/1 लिख देते हैं, तो गलत है वो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ ना 5 और अल्फा बीटा कितना है ना c/a, c हमारा कितना 4, तो 4/1 इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ द जीरोस मिला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मुझे मिला। अब चलते हैं उसका दूसरे पार्ट को। क्या है, हमको क्या पाना है ना 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सिंपली काम करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करूंगा, मेरा कोशिश क्या रहेगा ना अल्फा प्लस बीटा नहीं तो अल्फा बीटा लाने के लिए। ठीक है, देखो अगर इन दोनों को मैं सिर्फ ऐड कर दूं, इनका एलसीएम हो जाएगा, इसको नहीं अल्फा बीटा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा यहाँ पर अल्फा यहाँ पे, तो बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा सेम होता है -2 अल्फा बीटा। और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। देखो बच्चों अब मुझे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला, अल्फा बीटा मिला, इसीलिए मैंने ये स्टेप किया। समझ में ना आपको? चलो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना डालूंगा ना 5, अल्फा बीटा की जगह डालूंगा 4, तो ये हो जाएगा 5/4 -2 अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 × 4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे कितना होता है ना, ये आपका हो जाएगा 5/4 -8 इज इक्वल टू एलसीएम होगा 4 5 -32। ठीक है, तो ये हो जाएगा -27/4। सो दिस इज द आंसर। ठीक, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, एकदम सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। यहाँ से जो प्रीवियस क्वेश्चन है -2 अल्फा उसको ओमिट कर दिया, बस बढ़िया क्वेश्चन। हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो इसमें से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाल देंगे। क्या है सॉल्यूशन ना, P ऑफ y है आपका 5y² -7y प्लस 1, पॉलिनोमियल लिखा गया। तो इसमें से a होगा 5, b होगा, a इज द कोफिशिएंट ऑफ y² एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y -7 एंड c होगा आपका 1। चलो सबसे पहले इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस जो है मुझे -b/a। तो -b कितना है -7, तो ये है -7/a हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है, चलो अल्फा बीटा हमारा c/a, c कितना है हमारा 1/a हमारा 5 है। रेडी, तो सम ऑफ द जीरोस मिला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मिला। अब निकालेंगे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू। तो एलसीएम कितना होगा मुझे पता है अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा भी अल्फा प्लस बीटा होता है, ये सुनो अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा -7/5 एंड अल्फा बीटा 1/5। तो अल्फा प्लस बीटा 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को यहाँ पे कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली आप एक काम करो, जिसको भी कंफ्यूजन इस तरह का आता है आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5। अगर आप ऐसे लिखोगे मुझे लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमको डिवीजन नहीं करना है ना, इसका मतलब ही डिवीजन है, इसका मतलब डिवीजन है, तो हमको डिवीजन ही करना है। तो ये कितना होगा 7/5 इंटू 5/1। ठीक है, 5/1, तो 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, वैल्यू आएगा 7। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
चलो, कुछ भी डाउट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं उसका डाउट, आप जिसको भी डाउट कमेंट मुझे करेगा मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा और डाउट डेफिनेटली मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर अलग सा वीडियो चाहिए, सॉल्यूशन बहुत लंबा हो रहा है, मैं डेडिकेटिव वीडियो उस पर्टिकुलर कमेंट के लिए बनाऊँगा और आपको भेज दूँगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन ना, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है 4x² - 8k - 9 इज द नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब अगर लेट 1 0 आपको मान लो लेट 1 0 बी अल्फा, सो अदर जीरो हम लोग अदर जीरो को क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि जो अदर जीरो है वो पहले जीरो का नेगेटिव होगा, मतलब माइनस अल्फा। मान लो पहला जीरो आपका 5 निकला तो दूसरा जीरो आपका -5 निकलेगा। अगर पहला जीरो आपका -8 निकला तो उसको -8 नेगेटिव ऑफ अदर मतलब 8 निकलेगा। क्वेश्चन का मतलब वही है। ठीक है, चलो अब मुझे पाना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको के का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसान है। देखो अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा पहले पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। आपका पॉलिनोमियल क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका 4x² - 8kx - 9, उसमें से a कितना है, b कितना है और c कितना है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा 4, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो -8k, एंड c इज द कांस्टेंट, सो -9। अब बताओ सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और बीटा को हम कितना लिए हैं, -अल्फा। अच्छा तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, -b/a, हमको पता है। अच्छा तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह रिप्लेस करेंगे -अल्फा इज इक्वल टू -b/a। b कितना था, -8k बाई a कितना था, 4, a कितना था 4। तो अल्फा प्लस -अल्फा मतलब अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8k/4। समझ में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा माइनस अल्फा कितना हुआ, 0 इज इक्वल टू 8k। तो k बाय 4 है, तो 4 0 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 4 2s are 8, तो 0 इज इक्वल टू 2k। दैट इम्प्लाइज 0/2 हो जाएगा k, 2 मल्टीप्लाइड था k के साथ, जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू k, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं, बी प्रिपेयर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ना, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of t is equal to kt² plus 2t plus 3k is equal to their product, find the value of k। अच्छा क्या दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे ओवरऑल बोलता है ना, तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स, मीन्स अल्फा बीटा, मतलब जो आपका अल्फा प्लस बीटा निकलेगा और जो आपका अल्फा बीटा निकलेगा उन दोनों का वैल्यू सेम है। तो अब मुझे आप k का वैल्यू निकाल के दो। तो कैसे करोगे, बहुत ही आसान है। तो f of t दिया है कितना ना, kt² प्लस 2t प्लस 3k। अच्छा इसमें से a कितना है, a हमारा k, b हमारा 2, हमारा c हमारा 3k। आपका a होता है कोफिशिएंट ऑफ t², मतलब x², जो भी आप वेरिएबल ले रहे हो t², k। b होता है कोफिशिएंट ऑफ t, तो 2, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली c का वैल्यू। ठीक है, चलो अभी क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना। अल्फा प्लस बीटा कितना है ना, -b/a। आप हमेशा फॉर्मूला लिखो, कंपलसरी फॉर्मूला लिखो, जहां जहां रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला का कंपलसरी पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद वैल्यू पुट करो। देखो कितना है, -2/k, अल्फा प्लस बीटा निकला। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c/a है ना। तो आपका अल्फा बीटा कितना निकलेगा,
सी आपका 3k बाय ए हमारा k है, तो अल्फा बीटा निकला 3, k कैंसिल 3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा आपका अल्फा बीटा के साथ सेम है, दिया है ना, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था, तो दैट इंप्लाइज -2/k इज इक्वल टू 3। ये आपका अल्फा बीटा का वैल्यू सही है, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। चलो अब क्या करेंगे, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय 1, k इंटू 3 हो जाएगा 3k, -2 इंटू 1 -2, तो k का वैल्यू कितना निकला -2/3। दिस इज द आंसर। बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप उसको अच्छे से नोट डाउन करो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, आगे और एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करेंगे। और जो भी आपका प्रीवियस सॉल्यूशंस थे आपके आर.डी. शर्मा के, मैं आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके पीछे का वीडियो आप देख सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहो। पूरा साल में मैथमेटिक्स आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। आपको आर.डी. शर्मा के साथ साथ बहुत दूसरा मटेरियल भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।